नाजरीन, वीडियो नंबर 7 में हम यहाँ तक जो है ये पहुँचे थे। यहाँ पे बस स्टॉप है, यहाँ पे मैंने फिर ब्रेक लगा के तो इतनी वीडियो जो है ये अपलोड कर दी थी। तो यहाँ से अब हम वॉक शुरू करेंगे और ये A25, A24, 124 या राशदनी रोड पे चलते चलते यहाँ तक जाएंगे। यहाँ से फिर A125 से होते हुए ये जो है ये क्वींस हॉस्पिटल है, बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो यहाँ से मैं इधर आके यहाँ से आपको ये हॉस्पिटल जो है इसका भी नज़ारा करवाऊँगा। फिर वापस जाके इधर आके तो ये आगे जो है ये रामफर्ड मार्केट है, उधर हमने नहीं जाना। यहाँ भी ये बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं, इनके अंदर भी हमने जो है ये नहीं जाना। तो ये रामफर्ड मार्केट में फिर आपको किसी दिन दिखाऊंगा। तो यहाँ से फिर हम जो है ये क्रो लेन जो है यहाँ से वापसी शुरू करेंगे। तो वापसी पे चलते चलते ये जो है ये हमने बहुत आगे तक जाना है, लेकिन यहाँ पे जो है ये देखें ये एक बहुत बड़ा और जो है ये गुरों का कब्रिस्तान है, रॉमफर्ड सिमेट्री। तो ये पार्ट 8 जो है ये मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा और उसके बाद ये आपको सिमेट्री के अंदर का पोर्शन जो है ये फिर उससे अगली वीडियो में जो है ये मैं आपको दिखाऊँगा। तो आज हम यहाँ से चल के ये सारा इस तरह ये जो है ये यहाँ तक इंशाल्लाह इस 8th पोर्शन में आप जो है ये देखेंगे। तो चलें नाजरीन, वॉक शुरू करते हैं। मैंने 5 मिनट जो है ये बैठ के रेस्ट कर ली है, इसलिए अब जो है ये फिर आगे चलता हूँ। ये बस स्टॉप है, यहाँ मैंने रेस्ट की थी। ये देख लें, ये बस का टॉप तो सारा खाली है और नीचे भी जो है ये चंद लोग बैठे जो हैं जो नज़र आ रहे हैं। पीछे वो देखें एक और बस जो है ये पीछे आ रही है। तो एक दूसरे के पीछे जो है ये बसों की लाइन लगी होती है और ऑलमोस्ट जो है ये खाली बसेस जो हैं ये यहाँ पे चल रही हैं। ये देखें, ये इतनी देर में और बस आ गई है। इसकी भी पोजीशन देखना, ये टॉप इसका सारा खाली है और नीचे भी वो 5-7 बंदे, टॉप में एक बंदा बैठा हुआ है और नीचे जो है ये 5-7 आदमी जो है ये बैठे हुए हैं। ये देखें आदमी, यहाँ पे ये सिक्का जो है ये पड़ा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ये किसी जगह जो है ये आपको सिक्के जो हैं ये भी नज़र आ जाते हैं। तो ये 1 पैनी का सिक्का है, हमारे तकरीबन 2 रुपए के बराबर जो है ये बनता है। तो यहाँ पे जो है ये आपको बड़े नोट जो हैं वो नहीं मिलते। उसकी वजह ये है कि बड़े नोट जो है ये लोग अब जेबों में नहीं रखते, ज़्यादा जो है ये इनकी वो उसी पे चलती है कि क्रेडिट कार्ड वगैरह जो है ये इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए बड़े नोटों का जो है वो अब यहाँ पे रवाज जो है वो नहीं है। तो ये छोटे छोटे सिक्के जो हैं ये आपको कभी कभी नज़र आ जाते हैं। एक दिन मुझे 1 पाउंड का सिक्का मिला था जो हमारे 225 रुपये के बराबर था, वो मैंने उठा लिया था। तो ये छोटे छोटे सिक्के जो है ये मैं उठाने की कोशिश नहीं करता। तो मैंने कहा चलें ऐसे ही आपको ये भी बता दूँ फॉर इंफॉर्मेशन। ये देखें, ये सामने जो है ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है। तो यहाँ पे जो है ये सारे लोग जो है ये कूड़ा बाहर जो है वो रख देते हैं और इनकी कॉरपोरेशन जिनको ये गोरफ्स कहते हैं तो उनकी गाड़ियाँ जो है ये आती हैं और ये कूड़ा जो है ये उठा के ले जाती हैं। इनका जो है ये वेस्ट डिस्पोजल का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। तो आप देखेंगे कि सड़कों के ऊपर आपको जो है ये पत्ते और दूसरी चीज़ें जो हैं वो तो नज़र आती हैं, छोटी मोटी चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन उतना कूड़ा नज़र नहीं आएगा जितना कि हमारे शहरों में होता है। और ख़ास तौर पे कराची तो आपको पता है कि आजकल जो है वो कचरा का गढ़ बना हुआ है। कराची सिटी के बजाय वो कचरा सिटी ही बना हुआ है।
वही जगह थी। जी अब हम रामफट के करीब जो है ये होते जा रहे हैं। यहाँ से मुझे सड़क पार करनी है तो वो यहाँ देखें ये पेडेस्ट्रियन के लिए इन्होंने ये आदमी का निशान बनाया होता है। जब तक ये सुरख रहे सड़क पार नहीं करनी, जैसे ही ये ग्रीन हो जाएगा तो यहाँ से सड़क पार जो है ये की जा सकती है। ये देखें ये निशान अब ग्रीन हो गया है तो मैं आराम से यहाँ से सड़क जो है ये पार कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि आप स्ट्रेट जो है वो सारी रोड जो है वो पार नहीं करते, थोड़ा सा इन्होंने जो है वो उसमें दिया होता है साइड टर्न। तो उससे ये होता है कि आप जो है ये साइड टर्न पे जाके जो है वो रुकते हैं और उसके बाद जैसे ही आगे वाले सिग्नल जो है ये ग्रीन होते हैं तो फिर आप जो है ये उसको आराम से जो है ये पार कर लेते हैं। ये देखें ये ब्रिटिश पेट्रोलियम है, ये इनके रेट्स हैं 115p और 118p। तो जिस तरह हमारे उधर रेट लिखे होते हैं तो यहाँ भी बाहर जो है वो रेट लिखे होते हैं, लेकिन ये सारे इनके जो हैं ये सेल्फ सर्विस काउंटर हैं, हमारे तरह नहीं है कि वो आपको जो है वो उसमें चीटिंग करें। पंप्स में आपने खुद पेट्रोल डालना है और उसके बाद आगे खिड़की में जाके जो है उसके पास इंडिकेशन आ जाती है कि आपने कितना पेट्रोल डाला है, तो वहाँ पे जाके तो यहाँ वो जो हमें कहा गया था वला तुक्सिरुल मीज़ान कि आप मीज़ान में जो है वो ख़यानत ना करें। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुसलमान मुल्कों में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो ये जो है ये कम तोलना और कम चीज़ देना जो है इसका बहुत रिवाज है, लेकिन इन मुल्कों में ऐसा कोई नहीं है। यहाँ अगर 200 ग्राम लिखा हुआ है तो उसके अंदर भी यकीन करें 200 ग्राम ही है। तो हमारे वाले सारे असूल जो हैं जो हमें तालीम दिए गए थे वो इन्होंने अपना लिए हैं, हालांकि वो हमारे पास होने चाहिए थे। बहरहाल ये हमारी एक बदकिस्मती है, इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। ये देखें जो चीज़ें लोगों के काम की नहीं रहती वो इस तरह सड़क के ऊपर जो है वो फेंक देते हैं। ये गद्दा जो है ये बाहर अभी आपकी बेहतरीन हालत में है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इनके घर जो हैं वो इतने बड़े बड़े नहीं हैं। ये देखें ये इतना घर है तो 2 रूम जो है वो ऊपर होंगे, एक छोटा किचन नीचे होगा और साथ जो है वो एक डाइनिंग टाइप उसको कह लें, बस इतना घर होता है। पीछे जो है वो थोड़ा सा सेन होगा। तो ये लोग जो है ये फालतू सामान अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जैसे किसी चीज़ को ये जो है ये अपना चेंज करते हैं तो उसको उठा के जो है वो बाहर रख देते हैं। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो उठा के ले जाए, अगर कोई नहीं उठा के ले जाता तो फिर वो जो है कमेटी वाले कौंसल वाले जो हैं वो उसको उठा के जो है वो ले जाते हैं और उसको क्लियर कर देते हैं। आजकल चूँकि सर्दी जो है वो शुरू हो चुकी है, नवंबर का महीना है, तो जिसको हम अपनी मुकामी ज़बान में पतझड़ कहते हैं। तो ये देखें ये ट्रीज़ जो हैं ये भी टुंड मुंड होते जा रहे हैं।
और उनके जो है ये पत्ते जो है आजकल हर तरफ जो है वो सड़कों पे पत्ते ही पत्ते आपको जो है वो नज़र आएंगे। वो आदमी जो है वो सामने वो भी पत्ते जो है ये साफ़ कर रहा है, अपना लॉन जो है वो साफ़ कर रहा है। ये देखें, इस तरह लोग अपना कचरा जो है ये बाहर रख देते हैं, कौंसल वाले आके जो है इसको उठा के ले। ये माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दरख्तों की कतार है, दूर तक नज़र आ रही है। ज़ाहिर है अब ये उतने हरे भरे नहीं रहे, लेकिन जब ये दोनों साइड पे लगे हुए हैं, ये जब गर्मियों में तो ये बिल्कुल जो है माल रोड ठंडी सड़क का नज़ारा जो है ये पेश करती होगी। अभी भी देख लें सड़कें साफ़ सुथरी हैं। ये देखें, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है ये सेफ्टी मेजर्स जो हैं ये अडॉप्ट करते हैं। तो ये इर्द गिर्द जो है ये इन्होंने ये देखें ये लगाया हुआ है ताकि ऊपर से कोई चीज़ ना गिरे, ताकि किसी बंदे को जो है वो कोई नुकसान ना पहुँचे। थैंक यू। अभी मैंने एक बंदे को जो है ये थैंक यू बोला था। तो यहाँ इंग्लैंड में दो लफ्ज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, सॉरी और थैंक यू। जितना आप इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप और अगले लोग जो हैं ये बेटर फील करेंगे। तो चलें, चलते चलते मैं यहाँ आपको एक अपना किस्सा भी सुना दूँ कि एक दफ़ा मैंने जो है ये ब्राइटन जाना था, तो लंदन विक्टोरिया स्टेशन से मेरी सीट जो है वो बुक थी। तो मैं घर से जो है ये इसी तरह लाल बस में चला और 2-3-4 बसें बदल के मुझे वहाँ पे जो है वो पहुँचना था। तो अब ये जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अक्सर ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाती है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो जैसे ही हम ट्रफालगर स्क्वायर से आगे निकले तो आगे ट्रैफिक जो है वो जैम थी, बस जो है वो रुक गई। आहिस्ता आहिस्ता उसने रेंगना शुरू कर दिया और काफ़ी देर वेट करने के बाद पैनिक मेरा बढ़ता जा रहा था। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर अब मैं इस बस में बैठा रहा तो फिर जो है ये मेरी ट्रेन जो है ये निकल जाएगी। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मुझे अब यहाँ से मूव करना चाहिए। तो मैं बस से उतरा और मैंने पैदल जो है ये चलना शुरू कर दिया। आइडिया मुझे था थोड़ा बहुत, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी देखा हुआ था विक्टोरिया स्टेशन। फिर भी जिस जगह पे 2 रोड या कोई टर्न आता तो मैं किसी न किसी से ख़ास तो कोशिश करता पुलिस वाले से पूछने की या किसी और से। तो आई जस्ट आस्क लंदन विक्टोरिया स्टेशन दिस वे, दिस से यस। तो मैं चलता रहता। एक जगह जाके फिर मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई, तो वहाँ पे एक छोटी सी जो है वो सब्ज़ी की दुकान थी, उसके ऊपर एक बाबा था जो है वो बैठा हुआ था। तो फ़ोन उसने कान के साथ लगाया हुआ था। तो खैर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा विक्टोरिया स्टेशन दिस वे, तो उन्हें क्या यस हाथ से इशारा कर दिया। तो मैं उन्हें थैंक यू किया, चूँकि वो अपना लगा हुआ था उसमें फ़ोन पे, तो उसने मेरा थैंक यू जो है वो नहीं सुना। तो जैसे ही मैं 2 कदम आगे बढ़ा उसने फ़ोन उठाया और मुझे ज़ोर से झिड़का मार के कहा से थैंक यू। तो खैर मुझे अच्छा भी लगा। मैंने कहा बाबा जो है, तो ये इसने फिर मैंने उसका दोबारा शुक्रिया अदा किया। तो हालांकि उसको सुना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इसलिए आप जब भी जो है वो यहाँ लंदन में आएँ तो 2 अल्फाज जो हैं सॉरी और थैंक यू जो है, इनका जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं करें, ये आपके लिए जो है ये बहुत अच्छे रहेंगे। तो वैसे यहाँ पे जो है अगर आप किसी को थैंक यू ना बोलें तो ये बदतमीज़ी शुमार होती है। वो समझते हैं कि ये बंदा जो है ये उजाड़ है, इसको एटिकेट्स नहीं है, इसको मैनर्स नहीं है। इसलिए थैंक यू का इस्तेमाल जो है ये जितना मुमकिन हो ये करते रहना चाहिए। अब ये मैं इधर को टर्न करता हूँ। विक्की हाउस ये भी जो है ये
फ्लैट्स हैं यहाँ पे। रोम वैली वे, ये देखें, वेलकम टू रॉमफर्ड हिस्टोरिक मार्केट टाउन। तो ये रॉमफर्ड में जो है ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये किसी दिन मैं आपको जो है ये सारा मार्केट का जो है वो सर्वे कराऊंगा। तो ये इसके लिए जो है वो एक पूरी जो है वो हमारा एपिसोड जो है वो चाहिए, इसलिए वो मैं फिर स्पेशली जो है किसी दिन आपको रॉमफर्ड मार्केट जो है उसमें भी लेके जाऊँगा। ये देखें, इस रोड पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत अच्छा लग रहा है। ओए होए होए। अब ये नाजरीन इस साइड पे वो जो आपको बैक पे नज़र आ रहा है ये क्वींस हॉस्पिटल है लंदन का। ये यहाँ रॉमफर्ड में है। तो ये भी एक अच्छे हॉस्पिटल्स में से एक है। अब आपको हॉस्पिटल के अंदर तो नहीं लेके जाऊंगा, देखता हूँ शायद किसी दिन अगर प्रोग्राम बन जाए तो ये जो है ये हॉस्पिटल जो है ये अंदर से भी आप देखेंगे। यहाँ पे बैठने के लिए भी बड़ी अच्छी जो है वो जगह वगैरह उन्होंने बनाई हुई हैं, जो मरीज़ के लवाकिन होते हैं उनके लिए भी। तो ज़्यादा लवाकिन को ये अंदर जो है ये नहीं जाने देते, वो आपको जो है ये बाहर या और जगह पे वेट करना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने सारा कुछ जो है ये खुद ही करते हैं। तो यहाँ बहरहाल ये है कि इसमें हॉस्पिटल में जो है वो अपॉइंटमेंट मिलना यहाँ बहुत मुश्किल है। तो यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको अपॉइंटमेंट लेने में जो है वो बहुत टाइम लग जाता है। तो इवन एमरजेंसी में जाने के लिए तो वो छोटी मोटी दर्द जो है इस किस्म को जो है वो बिल्कुल एमरजेंसी नहीं समझते, तो वो उनको बाकायदा समझाना पड़ता है कि ये जो है ये एमरजेंसी है, फिर ये कहीं जाके टाइम देते हैं। बहरहाल जिनका इलाज करते हैं, इलाज तो ये बहुत अच्छा करते हैं, बहुत केयर करते हैं, लेकिन ये है कि इनका मरीज़ को एडमिट करने का सिस्टम जो है ये बहुत ही बुरा ही कह लें इसको। ये जो है ये सामने भी एक बहुत बड़ा स्टोर है, वो आगे B&M जो है वो भी बहुत बड़ा स्टोर है। तो यहाँ स्टोर्स की जो है वो चेन्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं और उनमें आपको हर चीज़ जो है ये मिल जाती है। ये देखें, ये बाबा भी साइकिल पे जा रहा है। तो ये हॉस्पिटल है। चले मैं आपको जो है ये बाहर से हॉस्पिटल जो है ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे जो है ये बसेस भी आती हैं। हर बड़े हॉस्पिटल को जो है वो बस सर्विस जो है वो मुहैया होती है। तो ये देखें यहाँ पे कितने लोग जो हैं, ये कार पार्क जो है ये भी, इधर भी, ये सारी पार्किंग जो है ये फुल है, आप दूर तक देखें। और इसके बावजूद जो है वो एम्बुलेंसेस खड़ी हैं। इसके बावजूद यहाँ पे जो है ये बसेस जो हैं ये भी इनकी सर्विस जो है ये मौजूद होती है, ताकि जो लोग जो हैं जिनके पास कारें नहीं हैं वो भी हॉस्पिटल जो है ये आसानी से आ जा सकें। बाकी एम्बुलेंस सर्विसेज वगैरह तो ज़ाहिर है वो तो अवेलेबल होती है। ये देखें, ये सामने जो है ये हॉस्पिटल का बस स्टॉप है। तो बसें जो है वो यहाँ से आगे और इधर जो है ये आती जाती है। तो ये जो है ये देखें, ये आपको एक बस डबल डेकर जो है ये नज़र आ रही है। तो इस तरह की इन्होंने लाहौर में जो है वो भी चलाई थी, तो शायद अब तक चल रही हो। तो ये भी ये सिटी टूर जो है ये करवाते हैं। आप ऊपर छत पे ओपन एयर में भी बैठ सकते हैं और इसके अंदर बैठ के जो है वो भी सिटी टूर को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, ये बसेस जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये जो है ये बस स्टॉप है, यहाँ पे बैठ के जो है वो बसेस का वेट किया जा सकता है। और ये पीछे जो है ये क्वींस हॉस्पिटल है। ये देख, ये कितनी एम्बुलेंस
एम्बुलेंसेस हैं। फिर मैंने कार पार्क आपको दिखाया, ये देखें इधर भी ये पार्किंग जो है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ जो है ये बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं इनकी। ये देखें सैनिटरी वर्कर्स जो हैं यहाँ कॉन्स्टेंटली जो है ये सफाई करते रहते हैं। अभी इसने जो है यहाँ से कूड़ा इकट्ठा करके उसमें डाला, अब ये ले जाएगा। तो कॉन्स्टेंटली जो है वो सैनिटरी वर्कर्स जो हैं ये यहाँ फिरते रहते हैं। वो इसने वहाँ से एक लिफाफा जो है वो उतार लिया है जिसमें लीटर जो है वो जमा था, और दूसरा लिफाफा जो है वो उसकी जगह लगा देगा, और जब वो फुल हो जाएगा तो वो उसे भी आके जो है ये उतार लेगा। सफाई का मैंने आपको कहा कि ये यहाँ जो है ये बहुत इसका जो है ये इंतज़ाम करते हैं ताकि साफ़ सुथरा रहे, और ये तो ख़ास तौर पे हॉस्पिटल है। अब मैं हॉस्पिटल से जो है ये बाहर आ गया हूँ, तो अब वापस जो है ये अब घर की तरफ जो है ये रुख करता हूँ, क्योंकि ये रॉमफर्ड जो है ये आ गया है। तो यहाँ से मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। या मैं दोबारा उसी जगह पे आ गया हूँ, यहाँ से हॉस्पिटल के जो है वो अंदर गया था। तो अब हम वापस जो है ये आगे वो सामने जो है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। रॉमफर्ड जो है ये मार्केट है, रॉमफर्ड टाउन मार्केट, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो ये फिर मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन। ये भी एक बहुत बड़ा स्टोर है, होम बेस। तो इसमें भी घर के मतलब ख़ास तौर पे लॉन में पौधे और वो जिस किस्म के भी चाहिए, डेकोरेशन हर किस्म की यहाँ से जो है ये अवेलेबल है। इसके थोड़ा सा साइड पे जो है ये मॉस्क है, जहाँ पे हम जुमा पढ़ने आया करते थे। तो ये इसकी पार्किंग जो है ये इस्तेमाल किया करते थे। मास्क वालों ने इनसे इजाज़त ली हुई थी कि जुमे के दिन जो है आप हमारे कस्टमर्स को जो है ये पार्क करने दें। तो पिछला जुमा भी जो है वो नहीं पढ़ा जा सका क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मस्जिद जो है ये बंद है, और इस जुमे भी एक्सपेक्टेड है कि मस्जिद खुली नहीं होगी। तो एक जुमे के वक्त हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हर यहाँ पे जो मस्जिद है, जो भी कोई चीज़ है, हर एक की वेबसाइट है, तो वहाँ से फौरी तौर पे पता चल जाता है कि आज ये चीज़ ओपन है या क्लोज़ है। तो यहाँ ये बहुत आसानी है कि आप किसी भी चीज़ को घर बैठ के जो है ये चेक कर सकते हैं कि ये सर्विस जो है ये अवेलेबल है या नहीं है। तो वो सामने जो है जो आपको टावर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली रॉमफर्ड मार्केट का जो है ये सिंबल है। इसके ऊपर ब्रूरी लिखा हुआ है, दूर से नज़र आता है, तो ये ब्रूरी मार्केट भी कहलाती है। तो उधर हम चलें इंशाल्लाह। तो ये सारा जो है ये आगे ये सर्कुलर रोड टाइप है, इसके अंदर सारा जो है ये रॉमफर्ड है। इसमें अब नहीं जाना, वो देखें शायद आपको ट्रेन छोटी सी नज़र आ रही हो, वहाँ से ट्रेन भी अभी गुजरी है। तो यहाँ से हम जो है वो लेफ़्ट जाके, वो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये क्रो लेन जो है ये रॉमफर्ड की तरफ जा रही है। तो अब उस कॉर्नर पे जाके जो है ये मैं अब क्रो लेन पे चढ़ने वाला हूँ। तो उस कॉर्नर पे जाके निकलेंगे तो ये हमारा आज का एक सर्कल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो मेरा ख्याल लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हो सकता है इसको मैं दो पार्ट्स में, एक पार्ट जो है ये वुड लेन वाला बीकन हीट ट्री से लेके आपका ये शुरू से लेके यहाँ तक जो है रॉमफर्ड तक एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में यहाँ से रॉमफर्ड से फिर क्रो लेन और वापस होम जो है ये दूसरा जो है ये उसको करके लगा देंगे। वो देखें वो सामने ब्रूरी नज़र आ रहा है, व्यू और सैन्सबरी भी लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली जो है ये रॉमफर्ड है और बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें फिर किसी ने। अब ये क्रो लेन पे मैंने वापसी जो है ये शुरू कर दी है। ये एम्बुलेंस है, ये बसें जो हैं ये हॉस्पिटल के अंदर से इस साइड पे निकलती हैं।
ये भी देखें बिल्कुल खाली बस। ये देखें, ये भी इन्होंने बाहर निकाल के रखा हुआ है। ये जो नए नए इलाके जो हैं ये शहर में ऐड हुए हैं, तो इसमें आप देख लें कि यहाँ इन्होंने जो है ये कुछ खुला खुला इलाका है और ये प्लानिंग भी की हुई है। अब ये रोड देखें, ये इसमें सब लोगों को जो है ये अपनी गाड़ियाँ पार करने की जगह जो है वो अवेलेबल है और रोड जो है ये खाली है। तो जैसे जैसे आप लंदन शहर से दूर होते जाते हैं तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ओपननेस जो है ये बढ़ती जाएगी। लंदन शहर में तो इतनी कंजेशन है कि वहाँ तो सेंट्रल लंदन में इन्होंने गाड़ियों पे कंजेशन चार्जेस लगाए हुए हैं, यानी कि अगर आप गाड़ी अंदर लेके जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने हैं, ताकि वो डिस्करेज करते हैं कि गाड़ियाँ जो हैं वो कम से कम सेंट्रल लंदन में जो है वो दाखिल हों। लंदन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ही कंजेशन जो है ये हो चुकी है। लेकिन मैंने आपको बताया, मैं चूँकि ये लंदन की एक साइड पे रहता हूँ तो यहाँ पे इधर जो है जैसे जैसे आप बाहर निकलते आते हैं तो ये कंजेशन जो है ये कम होती है। ये देखें, ये इस साइड से व्यू वही हॉस्पिटल का। ये देखें, ये सामने ये रॉन्फोर्ड सिमेट्री है, तो ये एक और कब्रिस्तान है, इसमें भी आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ।